गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो ईमेल लेखन हिंदी का एक टॉपिक होता है। आपको ईमेल लेखन लिखना होता है। ईमेल लेखन आपका ऑप्शंस में आता है, या तो आपको स्वैवृत लेखन लिखना होता है या फिर आपको ईमेल लेखन लिखना होता है। और ज़्यादातर बच्चे ईमेल लेखन ही लिखते हैं क्योंकि ईमेल लेखन सबको इजी लगता है। अब ईमेल लेखन लिखने का यहाँ पे मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी और 3-4 क्वेश्चंस के हम ईमेल लेखन के जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर हर बार आए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, तभी हम उसका ईमेल लेखन लिखेंगे और कैसे मैं साथ साथ फॉर्मेट आपको बताती जाऊँगी। आप रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूज़ा हैं। आपने अबसा यानी एक प्रकाशन काका नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। आप इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तक भिजवाने के लिए आपको प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। ईमेल लिखना है यानी आपको फ़ोन के थ्रू लिखना है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में आप फ़ोन तो ले जाएंगे नहीं, तो आपको ये अपने नोटबुक में ही जैसा आप ईमेल फ़ोन में लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। आपका नाम दे रखा है और आपको शिकायत देनी है क्योंकि आपको पहला पन्ना एक बुक का फटा हुआ है, पहले दूसरे पन्ने फटे हुए हैं और एक पुस्तक जो है दूसरे लेखक की है पर आपने किसी और लेखक की मंगाई थी। तो ये होता है फॉर्मेट एक ईमेल लेखन लिखने का। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से रख लेंगे। सबसे पहले फ्रॉम में आपका जो आप यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आता है। क्या नाम था? डॉली डिसूज़ा था, तो उसी का डॉली डिसूज़ा 011@gmail.com यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस। और किसे आप दे रखे हैं? मैनेजर BC पब्लिकेशन LTD @gmail.com। यानी आप यहाँ पे किसको भेज रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि पेपर में क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं यहाँ पे ईमेल ID। तो यहाँ पे आप कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, आप अपने नाम, अगर आपका है तो आप अपने नाम से आगे 1234@gmail.com लगा दीजिए। और अगर आपको नाम ये नहीं दे रखा तो आप XYZ भी लिख सकते हैं, XYZ@gmail.com। या फिर आप लिख सकते हैं ओजवाल पब्लिकेशन LTD gmail.com। या फिर क्योंकि आप बुक मंगवा रहे हैं ना, तो बुक्स के कुछ प्रसिद्ध हैं उनके नाम लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है? ऑनलाइन प्राप्त पुस्तकों के संदर्भ में महोदय आप लिखेंगे। निवेदन ये है कि मैंने दिनांक 25 जुलाई 2022 को आपके प्रकाशन से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाने का ऑर्डर यानी ऑर्डर संख्या आप लिखेंगे फिर दिया था। आज दिनांक 4 अगस्त को अभी वह ऑर्डर मुझे प्राप्त होता है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि मैंने अज्ञे जी की रचना नदी के द्वीप और कितने नावों में कितनी बार की एक प्रति का ऑर्डर किया था, किंतु उसके स्थान पर जयशंकर रचित यानी उसने किसका ऑर्डर करा था? अज्ञे जी की रचना ये और ये वाली ऑर्डर करी थी, पर उसके पास किसकी आ गई? जयशंकर प्रसाद रचित कामयानी आ गई कि 2 प्रतियां मुझे प्राप्त हुई हैं। साथ ही प्राप्त मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पुस्तकें के पहले कुछ पन्ने पहले फटे हुए हैं। तो आपसे अनुरोध ये है कि इन तीनों पुस्तकों को लौटाने और उनके स्थान पर शीघ्र नई पुस्तकें भेजने का व्यवस्था करने की कृपा करें। साथ धन्यवाद। डॉली डिसूज़ा अगर आप लिखेंगे तो ये एज आपका पत्र ही होता है। बस यहाँ पे सेवा में और एड्रेस की जगह यहाँ पे आपका ईमेल आ जाता है और आप CC भी लिख सकते हैं। कुछ CC के एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप APS स्कूल के छात्र या छात्रा हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र होने के कारण आपको विद्यालय छोड़ने के जाना होगा। अपने विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य को लगभग 80 शब्दों में इस विषय में ईमेल कीजिए। आप अपना ईमेल यहाँ पे फ्रॉम वाला ईमेल कट गया तो आप फ्रॉम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस आपको अपने नाम से लिखना है। फिर 2 पे आपका स्कूल के प्रिंसिपल को आ जाएगा। CC क्योंकि यहाँ पे आप कॉपी भेज सकते हैं बार, तो principal.aps लिखिए। एक तो स्कूल के प्रिंसिपल को जाएगी और प्रिंसिपल ऑफिस में भी एक कॉपी चली जाएगी। सब्जेक्ट है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु।
सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र आगरा हो गया है। हमारा समस्त परिवार अब आगरा जा रहा है। मैं भी अपने परिवार के साथ आगरा जा रहा हूँ और वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई करूँगा। मुझे वहाँ नए विद्यालय में प्रवेश करने के लिए इस विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। तो ये यहाँ पे आपका हो गया। अब धन्यवाद। आपके आगे छात्र आप अपना नाम, कक्षा 10वीं और रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है आप सुभाष या सुभाषिनी हैं। आपने सहपाठियों के साथ शरारत में कक्षा में रखा फर्नीचर तोड़ डाला। अपनी भूल को क्षमा मांगते हुए प्रधानाचार्य को आपको ईमेल लिखना है। तो ईमेल आप लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम अपने ग्रुप का लिख लेंगे। टू आपको किसने देना है, modernSchool25@gmail.com। CC आप इसका लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अमान्य व्यवहार के लिए क्षमा याचना हेतु। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा के 2 सहपाठियों के साथ मिलकर शरारत के कमरे का फर्नीचर तोड़ डाला। इन दोनों सहपाठियों के साथ मिलकर मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। कक्षा अध्यापिका जी ने मुझसे 500 रुपये दंड जुर्माना स्वरूप मांगे हैं। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी हैं, तब ये दंड राशि नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस बार क्षमा कर दी जाए। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं ये दोबारा कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मुझे एक अवसर की प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आगे शिक्षक सुभाष और 10वीं A ये आप लिखेंगे। ये एज ईमेल एड्रेस हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप नैतिक या निष्ठा है। आप अशोकनगर में सफाई व्यवस्था चरमपराई सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। नगर निगम अधिकारी को आपको ईमेल लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखना है, नगर निगम @gmail.com। CC आप लिखेंगे helpdesk.email@gmail.com को। सब्जेक्ट क्या है, मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र। आगे आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस ईमेल के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के अशोकनगर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं इस क्षेत्र में कई ईमेल आपके विभाग में भेजे जा चुके हैं, परंतु शायद संबंधित अधिकारियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। स्थान पर कूड़े के ढेर लग रखे हैं। 15 दिन में सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। 15 दिन से मोहल्ले का वातावरण दूषित हो गया है। चारों ओर मच्छर व मक्खियों का साम्राज्य पनप रहा है। दुर्गंध से उठना बैठना खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। सड़कों पर नालियों का पानी आ रहा है, जिससे आने जाने से सब असुविधा हो रही है। यदि अब सफाई नहीं हुई तो महामारी फैलने का आशंका है। अतः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी भेजे का प्रबंध करें। इसके लिए आप हमारे सदा आभारी रहेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से आपका आगे पीछे मैंने आपको दिखाया था कि आपको CC कैसे लिखना है। तो एंड अब ये लास्ट अब हम करेंगे, जिसमें आपको आप श्वेता कपूर या शैलेश कपूर हैं। आप वर्तमान परिचय में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी आप हिंदी भी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पर पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए। आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है, आपका शैलेश25@gmail.com। और किसको लिखना है, principalaps.@gmail.com आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति हेतु। महोदय आप लिखेंगे, निवेदन ये है कि मैंने गत वर्ष किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 92% अंकों की उत्तीर्ण की है तथा इस वर्ष 11वीं कक्षा में विज्ञान विषयों के साथ प्रवेश लिया है। मान्यवर, जैसा कि विदित ये है कि वर्तमान परिचय में हिंदी भाषा की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। प्राय सभी उपयोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ साथ हिंदी भी अतिरिक्त विषय के यानी मैं 11th में साइंस साइड के साथ साथ हिंदी भी लेना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे 11वीं कक्षा में विज्ञान के विषय यानी साइंस साइड के साथ साथ हिंदी भी पढ़ने की अनुमति दें।
धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र शैलेश कपूर, कक्षा 11वीं ब, और अपना रोल नंबर और डेट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको बस एज अ पत्र की तरह लिखना है, पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। पत्र में आपका एक स्टार्टिंग होती है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर लास्ट होता है। 3 पैराग्राफ में पत्र होता है, बट ये एक ही पैराग्राफ में होता है। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होता है, यहाँ ऊपर ये आपको करना होता है। बाकी नीचे का फॉर्मेट सेम होता है, एड्रेस नहीं लिखना होता है, इसमें आपको ईमेल ही डायरेक्ट करना होता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।